Hello everyone, I am Dr. Prerna Mata. I am a senior consultant at Tiwari Eye Center. I have experience in cataract and glaucoma for last 20 years. So today we'll be talking a little bit about glaucoma, the silent thief of sight. Glaucoma in layman terms is called काला मोतिया. So काला मोतिया इसलिए कहा जाता है इसको because जो विजन इससे लूज हो जाती है वो रिकवर नहीं हो पाती. So basically ये हमारी ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है. ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली ओवर इयर्स दे स्टार्ट डाइंग एंड दे आर नॉट रिकवर्ड. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर. आंख का प्रेशर बढ़ जाने से ग्लोकोमा होता है. अफेक्ट इसका हमारी आईज पे होता है कि साइड की जो पेरिफेरल विजन होती है, सेंट्रल विजन हमारी बिल्कुल ठीक रहती है. जो आप सामने देखते हैं, ड्राइव करते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. बट जो पेरिफेरल विजन है वो अफेक्ट होती है और धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है. Main symptoms of glaucoma are pain in the eye, redness, heaviness around the eyebrows. आंख में दर्द हो जाएगी, आंख लाल हो जाएगी, आंख के चारों तरफ भारीपन होगा. ये उन लोगों में होता है जिनमें आई प्रेशर बढ़ता है और नैरो एंगल ग्लोकोमा होता है. तो कुछ पेशेंट्स में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते बिकॉज उनमें ओपन एंगल होता है. प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी पेशेंट को नहीं पता चलता कि उसको प्रॉब्लम हो रही है आंख में. इसीलिए रूटीन चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 50 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोकोमा इज मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स. 50 साल की उम्र के बाद उसके होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. बट सिंस आजकल सारी डिजीजेस, शुगर, बीपी, सारी चीजें 30 to 40 इयर्स की एज में भी आ रही हैं, तो ग्लोकोमा भी अर्लियर एजेस में देखा जा रहा है. अब 40 और 45 साल के लोगों में भी ग्लोकोमा के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं. जैसे ग्लोकोमा के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, पेशेंट का ग्लोकोमा डायग्नोज होता है, तो इसको आई ड्रॉप से ही ट्रीट किया जाता है. कुछ केसेस में जिसमें एंगल क्लोजर होता है उसको लेजर से ट्रीट किया जा सकता है. सर्जरी की रिक्वायरमेंट पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स लास्ट स्टेजेस में आती है, जबकि उन सिचुएशंस में जिसमें दवाइयों के बावजूद भी प्रेशर ना कम हो रहा हो, पेशेंट दवा नहीं डाल पा रहे हो, पेशेंट को दवा से कोई एलर्जी हो या वो दवा को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी सिचुएशन में हम ग्लोकोमा की सर्जरी एडवाइस करते हैं. बिल्कुल, अगर हम अपना बीपी, शुगर, ये सब चीजें कंट्रोल में रखें, वेट को कंट्रोल में रखें, तो ये लाइफस्टाइल की जो डिजीजेस हैं, जो लाइफस्टाइल हमारे खराब होने की वजह से आती हैं, तो वो ग्लोकोमा को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल में, एटलीस्ट हम उसके होने की संभावना को कम कर सकते हैं. ग्लोकोमा होगा या नहीं होगा इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. ग्लोकोमा के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम आंख का प्रेशर चेक करते हैं. आंख के प्रेशर से हमें ये पता चलता है कि प्रेशर 10 से 20 के बीच में है तो वो नॉर्मल रेंज में है. 20 से ऊपर जाता है प्रेशर तो इसका मतलब है पेशेंट को ग्लोकोमा होने की संभावना हो सकती है. अगर प्रेशर 20 से ऊपर है, व्हेन वी चेक द ऑप्टिक नर्व में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो ग्लोकोमा के सजेस्टिव हैं. तो कुछ टेस्ट आजकल जो हम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होता था वो फील्ड चार्टिंग होता था, जिसमें पेशेंट का पेरिफेरल फील्ड चेक होता था, तो उससे पता चलता था कि डैमेज शुरू हुआ है या नहीं. बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब तक 20% डैमेज नहीं हो जाता उस टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती. तो अब जो न्यूअर टेस्ट हैं उसमें एक ओसीटी आता है, दैट इज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी. इन लेमैन टर्म यू कैन से इट इज अ सीटी स्कैन ऑफ द ऑप्टिक नर्व. इससे हमें पता चलता है कि नर्व के कितने फाइबर्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, कितने फाइबर्स वीक हो गए हैं, कितने फाइबर्स ऑलरेडी नॉन फंक्शनल हैं. उसमें अर्ली चेंजेस भी पता चलते हैं. जब तक पेशेंट को भी सिम्टम नहीं आते वो वाले चेंजेस भी उस टेस्ट में पिकअप हो सकते हैं. तीसरी चीज जो हम पेशेंट का चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं कॉर्निया की थिकनेस. अगर पेशेंट का कॉर्निया थिन है विच इज लेस देन 500 माइक्रॉन्स तो उसको ग्लोकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है. फोर्थ टेस्ट दैट वी डू इज द एंगल. लाइक आई सेड बिफोर, ये एक दो तरीके का मेनली ग्लोकोमा होता है, ओपन एंगल एंड नैरो एंगल. अगर पेशेंट का ओपन एंगल है तो मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, अगर नैरो एंगल है तो उसमें लेजर के साथ मेडिकेशन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है. एक और टेस्ट जो हम करते हैं मोस्टली, आंख की नर्व की फोटोग्राफ, ऑप्टिक नर्व फोटोग्राफी, ताकि हमें पता चले कि एट दिस मोमेंट उसका नर्व का क्या सिचुएशन है. बिल्कुल, अगर हम ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो जो नर्व फाइबर्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं उनको रिकवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जितनी जल्दी हो सके
ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए अगर आपका ग्लोकोमा डायग्नोज हो गया है, और उसका रेगुलर चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। प्रेशर कम करने के लिए अगर आपको दवाई दी जा रही है तो आपको हर 3 से 6 महीने में आंख का प्रेशर भी चेक कराना है, ये देखने के लिए कि प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है। So the only way to identify is that you come for regular eye checkups after you turn 40. तो 40 की उम्र के बाद सबको अपना रूटीन चेकअप साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे डॉक्टर आपका आंख का प्रेशर देख लेंगे, आपका ऑप्टिक नर्व देख लेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत है या नहीं है। अगर आपको बोला जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो आप 3 से 5 साल में एक बार अपना रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। That should be more than enough. So thank you very much for today's session. I hope I have answered all your questions. If you have any queries regarding glaucoma, you can contact us on the number given below, or you can come to Tiwari Eye Center and meet us. We will help you and guide you for your treatment. Thank you.